पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। तेरी पहली नजर ने अब मुझे खुद से जुदा किया। क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार, तूने ऐसा क्या किया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है केमिस्ट्री के नए धमाकेदार वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो केमिस्ट्री के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट अम्ल भस्म और लवण से आज तक परीक्षा में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को आज पोस्टमार्टम करेंगे आपके सामने। तो जितने भी लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो यूट्यूब पर पहली बार आ रहा है। तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहिए, काफी धमाकेदार वीडियो होने वाला है। और जितने भी बच्चों का इस बार एग्जाम है, जितने भी भाई बहन इस बार हमारे परीक्षा देंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चनों को हर हाल में जरूर पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको नहीं मिलेंगे। इसको बनाने में काफी अधिक मेहनत लगता है, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को चुन चुन के लाना पड़ता है हमको, ठीक है ना। तो काफी दिक्कत होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करेंगे, समय बहुत कम है। ठीक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा बहुत हम हल्का फुल्का एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखिए एक्सप्लेन करें तो टाइम बहुत कम है, तो एक्सप्लेन नहीं करें तो बेहतर होता है, क्योंकि आखिरी के महीने बचे हैं अब एग्जाम के। तो इसमें हम कोशिश करेंगे फटाफट जितना हो सके अपनी ओर से हम पूरा कोशिश करेंगे कि समय कम लगे। ठीक, चाहते नहीं कि हम भी वीडियो लंबा हो। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया जिंक से कराई जाती है तो इसमें आपका जो उत्पाद बनता है आपको याद रखना ऑप्शन डी बनेगा। Na2ZnO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ऑप्शन डी। ठीक, आपको सभी क्वेश्चनों को ध्यान से एकदम पढ़ते हुए चलना है, और हो सके तो नोट्स कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो के 2 बार देख लीजिएगा। नोट्स करने से आपको काफी आसानी हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। काफी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताते रहिएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, तो उसे कहां से निकाला जाता है, तो लाइकेन से। ऑप्शन ए इज राइट, लाइकेन से निकाला जाता है। काफी शानदार क्वेश्चन है, 2013 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए, बाई धनंजय सर। तो देखिए हम जितना ही बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, गारंटी हम दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। हम पे विश्वास करिए, हम पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इसमें से लगभग 10 से 15% क्वेश्चन हूबहू जाके लड़ जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक, काफी शानदार क्वेश्चन है। क्लास 10 वालों के लिए रामबाण वीडियो, एकदम रामबाण वीडियो होने वाला है, रामबाण, ठीक है ना। परीक्षा के आखिरी समय में यही वीडियो काम करेगा, तो एकदम वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा एक बार। तो और कहां से निकलता है, लाइकेन से। काफी शानदार क्वेश्चन है, 2016-13 का क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताइए, इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सबको कर लेना है, आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो घोल का रंग परिवर्तित होकर पीला हो जाता है। आपको याद रखना, पीला 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 क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। 2015 क्वेश्चन है, काफी शानदार सभी क्वेश्चन है। एकदम वीडियो को दबा के लाइक करते रहिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगता है। चलिए, NaOH क्या है, 2019 में क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो 2016 में जितने बच्चे एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि 2016 में क्वेश्चन आया था कि NaOH क्या है। तो NaOH एक प्रकार का क्षार है। कहीं भी आपको OH मिले, किसी भी यौगिक में OH मिले तो आपको धकाधक बोलना है क्षार, जैसे KOH क्षार, NaOH क्षार, ठीक है ना। ऐसे कोई भी आएगा CaOH का होल ट्वाइस क्षार, जहां भी OH आएंगे एकदम धकाधक क्षार मारना है, ठीक है। चलिए, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवालों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो दीवालों की सफेदी में बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो दीवालों की सफेदी में बुझा हुआ चूना, अगर बुझा हुआ चूना का यूज नहीं करें तो, और मान लीजिए जागल चूना का यूज करते हैं, जो जागल हुआ चूना है, जागल हुआ चूना, और रात में कहीं सोते समय जग गया चूना तो दिक्कत हो जाए, डर जाएगा आप। तो इसलिए बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक, ठीक है ना, इसका दीवार को पेंट करने में, बस याद रखिएगा। एक छात्र
काफी शानदार 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो निम्नलिखित में जो रंग दिखेगा उसका हरा होगा, हरा हरा हरा। काफी शानदार क्वेश्चन है। इसको सभी क्वेश्चनों को हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। हम आपको पहले ही बता देने कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू जाके परीक्षा में लड़ेंगे। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है, ना तो अम्लीय और न ही क्षारीय, न तो अम्लीय और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो इस विलयन का रंग होता है बैगन, बैगनी। देखिए आपने बैगन वाला गाना भी सुना होगा, बैगन बैगन उसमें बोलते रहता है। तो ना वो होगा ना वो होगा, तो क्या होगा? बैगन। बस बोल दीजिएगा बैगन। ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, तो क्या होगा? बैगन। छोड़ दीजिए बैगनी, बस याद रखिए। आगे क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं उसमें जिंक के बजाय किसका? जिंक के बजाय टीन, एसेंटीन का लेप होता है। तो इसका कारण क्या है? तो आपको बताना है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील। ऑप्शन सी आपको धक्का-धक ऑप्शन में मार देना है। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बताइए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? काफी शानदार। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लाल को नीला पूछ रहा है? लाल को नीला, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लाल को जब नीला पूछेगा तो आपको बताना है क्षार। लाल को नीला बोलेगा तो क्षार, वही नीले को लाल बोलेगा तो अम्ल। ठीक, नीले को लाल अम्ल और लाल को नीला भस्म। ठीक, आपको याद रखना भस्म, इसी को क्षार भस्म किए तो है। क्षार कहिए, भस्म कहिए, विष कहिए। ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बताइए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो जब अभिक्रिया ये करते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, थोड़ा बहुत हम अभिक्रिया भी कराते जाएंगे, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर इतना आप फास्ट क्यों जा रहे हैं? तो नॉर्मल हम थोड़ा बहुत बताएंगे भी आपको। H2SO4, तो जब ये दोनों आप क्रिया करेंगे तो आपका बनेगा ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण और जल भी बनाते हैं। लवण बनाते हैं, लवण 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 और जल भी बनाते हैं। ठीक है ना? एक बार हम वीडियो को देख लें ताकि वीडियो सही से हो भी रहा है कि नहीं तो अक्सर दिक्कत हो जाता है हमको। चलिए वीडियो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो सही से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम फटाफट हम क्वेश्चन को करा रहे हैं ताकि समय बर्बाद ना हो। तो अम्ल भस्म लवण बनाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो निम्न में कौन भस्म नहीं है? अभी हमने जस्ट पहले बताया कि जिसमें OH क्या है, भस्म पूछ रहा है, भस्म नहीं है। तो देखिए ये भी एक प्रकार का भस्म है, ये भी भस्म है, लेकिन ये आपका लवण है, NaCl लवण है। आपने प्रमुख पढ़ा होगा कि NaCl जो प्रमुख एक क्या है, लवण है, एक प्रकार सामान्य लवण है, तो NaCl हो जाएगा। ठीक, ये बाकी सभी आपके भस्म हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न यौगिकों में कौन अम्ल है? निम्न यौगिकों में कौन अम्ल पूछ रहे हैं आपसे, अम्ल कौन है? तो मेरे भाई अम्ल आपने पढ़ा होगा H2SO4 एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक, आप सही बताइए अम्लों की रानी कौन है? जब राजा सल्फ्यूरिक अम्ल है तो रानी कौन है आखिर अम्लों की? हमको भी नहीं पता, आप कमेंट में बताइए कि अम्लों की रानी कौन है। कि इसका शादी नहीं हुआ अभी? ओ माय गॉड, आप बताइए कि शादी हुआ है कि नहीं, इसकी रानी आई है कि नहीं? अम्लों की रानी कौन है? राजा सल्फ्यूरिक अम्ल तो आपको पता है, तो रानी बताइए जल्दी कमेंट करके। अगला है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? 2023 में क्वेश्चन पूछा है, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्राकृतिक सूचक की बात हो रही है, तो कौन है मेरे भाई? हल्दी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी। प्राकृतिक सूचक हल्दी, हल्दी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो मेरे भाई अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। हर हाल में आपको यह क्वेश्चन याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? काफी शानदार क्वेश्चन। तो क्षारीय ऑक्साइड की बात करें तो आपका Na2O हो जाएगा। Na2O क्षारीय ऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम चाहते नहीं है कि आपका समय बर्बाद किया जाए। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH। अभी हमने बताया दीवार को सफेदी करने में बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, जितने भी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आपको बाबू, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, जितने भाई मेरे देख रहे हैं, तो आप इसको हर हाल में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना? नहीं तो आपको दिक्कत होगा, काफी दिक्कत होगा।
इन सभी क्वेश्चनों को बिना चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आता है। इन चैप्टर के सभी क्वेश्चन जान है, ठीक है ना। तो ठीक है, बुझा हुआ चूना CaOH का होल्ड ट्वाइस आपको याद रखना है, काफी शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में जो भस्म घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। क्षार क्षार क्षार, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन। अगला बताइए, निम्न में कौन सा क्षारक अम्ल है? काफी शानदार 2022 में क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं जब जब पूछे हमने लिख दिया है, तो आपको देखते हुए चलना है कौन क्वेश्चन कब पूछा है और कैसे पूछा है और क्या पूछा है, क्योंकि सब क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, काफी अधिक मेहनत करके लाए हैं, ठीक है ना। कहते हैं कुछ हम बदले कुछ आप बदले, कुछ हम बदले कुछ आप बदले, तब जाके जमाना बदलेगा, ठीक है ना। तो कुछ हम बदल जा रहे हैं, कुछ आप बदल जाइए, तब जाके रिजल्ट बदलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि रिजल्ट को बदल दिया जाए, तो कुछ हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ आप भी करिए साथ में, तब जाके आप रिजल्ट को बदलिएगा। और मतलब जितने भी लोग इस चैनल से देख रहे हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो निम्न में कौन संक्षारक अम्ल है? तो संक्षारक अम्ल की बात करें तो मेरे भाई वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का संक्षारक सल्फ्यूरिक याद रखना है। H2SO4 सूत्र होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो मेरे भाई अमोनिया क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वह होता है अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड अम्लीय, अमोनियम क्लोराइड अम्लीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी कैसा अम्ल है? बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बताना है सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। देखिए पेन गिर गया, उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, चलिए इसको प्रणाम ही कर लेते हैं, क्योंकि पेन गिर गया, इसको विद्यामाई भी कहते हैं ना। तो देखिए एक प्रकार का विद्यामाई है, इसी पेन से रोजी रोटी चल रहा है, तो इसी को उठा के प्रणाम करना तो जाहिर सी बात है। तो बैटरी अम्ल है, तो कैसा अम्ल है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? काफी शानदार 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो गंधीय सूचक है मेरे भाई, गंधीय सूचक याद रखना, ऑप्शन सी गंधीय सूचक। कभी कभी पेन नहीं चल रहा है, इसका वजह है मच्छर, तो मच्छर का उपाय बताते रहिएगा। जितने भी लोग हैं मच्छर का उपाय बताइए कि हमारे बोर्ड पर आकर न बैठे, जैसे ही बोर्ड पर टपकते हैं पेन काम करना बंद कर देता है। तो मच्छर का उपाय बताइए। देखिए हमने इसका जुगाड़ भी लगाया था, ये देखिए साइड में, यह जुगाड़ भी हमने लगाया था, लेकिन यह प्रॉपर ढंग से ये काम भी नहीं कर रहा है। इसमें का लिक्विड शायद खत्म हो गया क्या? आप इसका नाम भी जानते हो तो कमेंट में बताइए क्या है। यह पहले तो काम करता था, लेकिन अब कुछ दिनों से यह भी काम नहीं कर रहा है, तो काफ़ी दिक्कत हो गया मच्छर की वजह से। चलिए पिछले वीडियो में तो बच्चे कह रहे थे सर मच्छरदानी लगाइए, तो यहाँ मच्छरदानी कैसे लगेगा जी, दिक्कत हो गया मच्छरदानी से। तो निम्न में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा OH-, लाल को नीला OH-, लाल को नीला OH-, ठीक है ना। आगे बताइए, निम्न में कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक की बात करें तो मेरे भाई वो NaOH है, प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक का मतलब देखिए आपने पढ़ा होगा क्षार, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, ठीक। तो प्रबल का मतलब तो एकदम शक्तिशाली, प्रबल शक्तिशाली, जो टूटे ना। तो देखिए OH किसमें कम है? तो आपका हो जाएगा, देखिए NH4 होना चाहिए, लेकिन मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, हम है ना आपके साथ, तो टेंशन मत लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा NaOH, प्रबल है, NaOH सबसे प्रबल है, ठीक है ना। NaOH जिसमें OH, जितना OH कम रहेगा उतना प्रबल होगा, जितना अधिक OH रहेगा उतना दुर्बल होगा, ठीक। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, कोई विलयन है जो लाल लिटमस को कैसा करता है? नीला। तो इस विलयन का pH मान होगा, तो इस विलयन का जो pH मान होगा वह होगा 7 से अधिक, 7 से अधिक, आपको याद रखना 7 से अधिक होगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताते रहिएगा, हम जितना हो सकता है अपनी ओर से कोशिश करने के, समय कम लगे। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से आपको याद रखना है कि H+ आयन, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन। आपने पढ़ा होगा अम्ल का परिभाषा, आर्रेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है। और जबकि भस्म की बात करें तो भस्म वह पदार्थ जो जल में घुल के हाइड्रोक्सी आयन यानी OH- आयन देता है, ठीक है ना। निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल का मतलब जितना अधिक H होगा, यानी जितना अधिक इसमें H हाइड्रोजन की संख्या होगी उतना वो दुर्बल होगा। तो देखिए सबसे दुर्बल, सबसे अधिक हाइड्रोजन किसमें दिख रहा है आपको? दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, और प्रबल का मतलब होता है बरियार। तो जितना कम हाइड्रोजन होगा उतना बरियार है, और जितना अधिक हाइड्रोजन है उतना कमजोर। उल्टा हो रहा है, ये मत समझिए हाइड्रोजन ढेर है तो बरियार होगा। देखिए बरियार अधिक का मतलब ये और भागों में टूटेगा, जितना टूटेगा उतना कमजोर होगा। जो एगो है टूटबे नहीं करेगा, एगो है राज करेगा एकदम।
तो ये सबसे दुर्बल पूछ रहा है, तो मेरे भाई दुर्बल देखिए, दुर्बल सबसे कम किसमें है, देखिए दुर्बल की बात कर रहे हैं तो जितमें सबसे अधिक हाइड्रोजन है वही दुर्बल होगा, CH3COOH, और सबसे प्रबल HCl होगा, सबसे प्रबल HCl और सबसे दुर्बल CH3। अगला क्वेश्चन, सभी अम्ल जल में घुल के प्रदान करते हैं, तो मेरे भाई सभी अम्ल जल में घुल के H+ आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन 2024 का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट हम चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल जो होता है नीले को लाल कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। एकदम फटाफट हम बारूद की तरह चलेंगे, हम एकदम बारूद की तरह, क्योंकि समय बहुत कम है और इसी कम समय में हमको सभी विषयों की तैयारी करना है ऐसे ही। तो आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जितने भी हम वादा कर रहे हैं आपसे, जितना भी वीडियो अब आएगा वीडियो वही आएगा, देखिए हम थोड़ा ही लाएंगे लेकिन बढ़िया लाएंगे, ठीक, जो परीक्षा में जाके लड़े। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा, तो जो लाल को नीला करेगा उसका पीएच 7-10 होगा, क्या होगा 10-10-10, यानी क्षारीय होगा वह, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रबल, अभी बताएं, जितना हाइड्रोजन कम उतना प्रबल अम्ल होगा, तो सभी हो जाएगा। देखिए आपसे, देखिए सब में तो 1-2 है, जब देख क्वेश्चन घुमाता कैसे, जब यहाँ पूछता सबसे प्रबल तब चुनते, केवल प्रबल नहीं चुनेंगे, थोड़ा बहुत का दिमाग भी लगाना है। निम्न में कौन प्रबल है, प्रबल तो सब है, प्रबल अम्ल के उदाहरण सब है, लेकिन इसमें पूछता सबसे प्रबल तब चुनते, लेकिन सब प्रबल है सभी। अगला क्वेश्चन, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच होता है, तो उसका पीएच क्या होता है मेरे भाई, तो उसका होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक, Na2CO3 7 से अधिक, Na2CO3 7 से अधिक इसका पीएच। अगले क्वेश्चन की ओर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर 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 टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल किसे पाया जाता है, टमाटर में। टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखना है ऑक्जेलिक। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, तो हमारा जो शरीर है आइए आपको याद रखना 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8 परास के बीच काम करता है, 7.0 से 7.8। टार्टरिक अम्ल किस निम्नलिखित में किससे पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल बात करें, यानी जितने भी खट्टे चीज होते हैं उसमें टार्टरिक अम्ल खाने के बाद जीव टनटना जाता है। देखिए इमली खा के देखिए, पहला दिन खाइएगा एकदम जीव आपका टनटना जाएगा, दांत काम करना बंद कर देगा, क्योंकि खट्टा होता है। तो जितने भी टार्टरिक अम्ल होते हैं खट्टे चीजों में ही होते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, आप पता है मधुमक्खी अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, तो यह अम्ल कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो अम्ल है आपका ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल, काफी शानदार क्वेश्चन है मेथेनोइक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो आपको बताना है SO के कारण, SO के कारण जो होती है, सल्फर ऑक्साइड के कारण ही आपका क्या होती है, कौन सी वर्षा होती है मेरे भाई, तो अम्लीय वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, टूथपेस्ट कैसा होता है, 2020 का क्वेश्चन, जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय ही होता है, कैसा होता है, क्षारीय, ऑप्शन बी क्षारीय होता है, ठीक है ना। जितना हो सकता है अपनी ओर से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो लंबा ना हो। अम्लीय विलयन का पीएच होता है, तो अम्लीय विलयन का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, अम्लीय का 7 से कम और उदासीन 7 से अधिक क्षारीय, ठीक। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच होता है, तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच होता है 5.6, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच कितना होता है 5.6 होता है, 5.6, ऑप्शन बी इज द राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल। जब पूछेंगे सिर के ऊपर का, देखिए सिरका को तोड़िए, सिर के ऊपर क्या चाहिए, एसी चाहिए, सिर के ऊपर आपको क्या मांगना है, एसी, ठीक। सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, और परीक्षा पूछता है एसिटिक अम्ल का कितना होता है पीएच मान, 3 होता है, सिर के ऊपर कितना एसी, 3 एसी। जब भी कोई पूछे मेरे भाई आपको सिर के ऊपर क्या चाहिए, सिर के ऊपर का एसी, सिर के ऊपर का एसी, कितने एसी, 3 एसी। तो सिरका में कौन सा एसिटिक अम्ल का पीएच 3 होता है, या सिरका का पीएच 3 होता है, बस नॉर्मल बात है, याद रखिए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, काफी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग हर हाल में इसको तैयार करिएगा। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, चींटी के डंक में
मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, एकदम याद रखिएगा। कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का पीएच कितना होगा? तो कोई घोल अगर नीले को लाल करता है तो 2 होगा, 2, बाकी सब क्षारीय हो जाएगा, अम्लीय होना चाहिए, ठीक है ना। 2018 और 21 का क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए अम्लीय ऑक्साइड है तो 7 से कम होना चाहिए, अम्लीय ऑक्साइड का मतलब 7 से कम, तो 4 होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, 4 होगा, ठीक है ना। वही क्षारीय पूछता है तो 7 से अधिक, वही क्या पूछता है उदासीन तो 7 रहता, ठीक। काफी शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द राइट। आगे बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है 10.5, 10.5 होता है। काफी शानदार क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बताइए अगला क्वेश्चन। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो सबसे अधिक अम्लीय की बात करें तो आपका क्या होगा? 1 वाला होगा, 1 वाला, क्योंकि जैसे सब 1 2 3 बढ़ते जाएंगे ये अम्लीयता घटती जाएगी, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दही में कौन सा अम्ल? काफी शानदार क्वेश्चन। दही में लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक लैक्टिक लैक्टिक। दही में, दही किस में नहीं जमा है आपको? लोटा में, दही लोटा, दही लोटा लैक्टिक, दही लोटा लैक्टिक, दही लोटा लैक्टिक, याद रखिएगा। दही किस में खा रहे थे? हम गए थे तो एक लड़का दही खा रहा था लोटा में, दही में लैक्टिक अम्ल। निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2014 क्वेश्चन और 2022 में भी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा 13, ऑप्शन डी 13, ऑप्शन डी 13, ठीक। हर क्वेश्चन को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है ना, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। आप पढ़िए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू जाके परीक्षा में लड़ेंगे। किसी भी उदासीन विलयन, एकदम काफी शानदार क्वेश्चन है, हर हाल में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए कहां से आ गया, ओ माय गॉड, जल्दी हट जा जी, ये क्या आ गया, भग जा, भग जा, जल्दी भग जा तू। देखिए किसी भी उदासीन विलयन, क्या आ गया, भगो जल्दी, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मेरे भाई वो क्या होता है? देखिए उदासीन पूछ रहा है, उदासीन 7, उदासीन कितना होता है? 7, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक भास्मिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, 7, ऑप्शन बी इज द राइट, 7 होगा, ऑप्शन बी इज द राइट, 7। काफी शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। तो देखिए धक्का-धक पूछा है, 13 में, 15 में, 23 में, 25 में पूछ सकता है, एकदम याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। शुद्ध जल का पीएच होता है, तो मेरे भाई शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7। 19 में, 23 में क्वेश्चन एकदम धक्का-धक पूछा है। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सबसे सबल, सबल का मतलब प्रबल ही है, अम्ल है, क्या है? अम्ल की बहुत अम्ल, तो निम्न में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो आपसे अम्ल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI, ठीक है ना, सबसे प्रबल है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। किस पीएच मान वाला लिटमस सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो सबसे अधिक क्षारीय की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, pH 11 वाला, pH 11 वाला सबसे क्या होगा? सबसे अधिक क्षारीय होगा, ठीक। निम्न में संश्लेषित सूचक है, तो संश्लेषित सूचक की बात करें तो हो जाएगा आपका मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। चलिए फटाफट आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको इस बार 450 पार करना है। निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा की बात करें मेरे भाई तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को आपको नहीं भूलना है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 55 नंबर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। काफी शानदार। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इसे कहेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया। काफी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्न में कौन सही है? आपको बताते हैं कि जितने भी क्वेश्चन अभी आप तक देखा है सभी क्वेश्चन 2 ही पार्ट के हैं, अम्ल भस्म और लवण वाले पार्ट के ही क्वेश्चन है सभी। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही की बात करें तो आपका इसका राइट आंसर होगा Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, ठीक। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है?
तो सोडियम कार्बोनेट का जो अणु सूत्र होता है Na2CO3, इसके पहले हमने बताया उसमें H2 जुड़ा था, तो H2 जब इसका रवाकरण होता है तो H2 हट जाता है, ठीक है ना। आपको याद रखना Na2CO3। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है जिप्सम। जब जिप्सम को तीव्रता से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो जिप्सम प्राप्त होता है, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन। जिप्सम को हम जिप्सम याद रखिएगा। बताइए अगला क्वेश्चन 59 नंबर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे भाई CaOCl2 होता है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। आप जब बुक में पढ़िएगा तो बुक में आपको ऐसे मिलेगा CaOCl, देखिए ऐसे, और यहाँ पर Cl मिलेगा, ठीक, बुक वाला है, और ऐसे दोनों एक ही है, यहाँ इसको घूट करके लिखा गया है, ठीक है ना, CaOCl2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उतना से अधिक पूछ दिया है, एकदम VVI क्वेश्चन, आज तक का सबसे VVI क्वेश्चन इस चैप्टर का, सबसे VVI, एक तरह से सबसे VVI क्वेश्चन है, एकदम आग लगाने वाला क्वेश्चन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, देखिए 13 में पूछा है, 15 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है, और 25 में पूछ सकता है, एकदम शानदार क्वेश्चन। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको संगमरमर भी कहा जाता है। हर हाल में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, एकदम बारूद क्वेश्चन है। निम्न में कौन गैस चूने जल को दुधिया कर देता है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर होगा CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए निम्न में कौन लवण है, ये भी देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना से अधिक पूछा है, 24 में, 15 में, 20 में, तो निम्न में कौन लवण है, तो आपको बताना है K2SO4 एक प्रकार क्या है मेरे भाई, लवण है, लवण। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में लवण कौन है, तो निम्न में आपसे लवण, देखिए फिर लवण पूछ रहा है, काफी शानदार 2021 का क्वेश्चन। तो लवण की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा NaCl लवण है, ये क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है, NaCl आपका लवण है, NaCl आपको याद रखना, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो मेरे भाई बेकिंग पाउडर जो मिश्रण होता है NaHCO यहाँ पर 3 होना चाहिए, CO2 होगा, और टार्ट्रिक अम्ल CO3 होना चाहिए जी, NaHCO3 3 होगा, आपको 3 याद रखना है, NaHCO3 मिसप्रिंट, और टार्ट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन की बताइए। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 2015 और 21 में क्वेश्चन एकदम धकाधक पूछा है। तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 5H2O होता है, काफी धमाकेदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर 66 नंबर। शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है, तो जो शल्य चिकित्सक है उसमें डॉक्टर यूज करते हैं वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, काफी शानदार क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट मिलता है, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट, ठीक, एकदम शानदार क्वेश्चन, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए 68 नंबर। हम आपका तनिक भी समय बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि आप जुड़े हैं धनंजय सर के साथ, और जहां धनंजय सर रहते हैं वहां तनिक भी समय बर्बाद नहीं होता है, ठीक। बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो मेरे भाई बेकिंग सोडा का रासायनिक, देखिए धकाधक पूछा है 13, 14, 22। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बताइए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना से अधिक पूछा है, 2019 में, 2020 में, 2023 में। तो जो धोबिया सोडा होता है उसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2, Na2CO3 जिसको धोने का सोडा भी कहते हैं, धोने का सोडा, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, तो इसका राइट आंसर होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए आप जिप्सम लिखा गया, जिप्सम से इसको प्राप्त किया था, ठीक। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, तो मेरे भाई सोडा एस का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3। आगे बताइए। आयोडीन युक्त नमक है, तो मेरे भाई आयोडीन युक्त नमक आपने पढ़ा है, उसमें Ki की मात्रा मिलाकर उसे आयोडीन युक्त बनाए थे, Ki और KiO3 दोनों मिलाए थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही, ऑप्शन सी इज राइट, ए और बी दोनों, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है, तो मेरे भाई विजातीय यौगिक पूछ रहे हैं आपसे, तो विजातीय यौगिक आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस,
ये बी जाती है योगी, ठीक है ना। 14, 17, 22, 23 धकाधक पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार वीडियो। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो इसका जो प्रचलित साधारण नाम है आपको याद रखना है, विरंजक चूर्ण है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण, यह विरंजक चूर्ण के नाम से काफी प्रचलित है, CaOCl2। आगे बताइए, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे भाई चूना जल का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, निम्न निम्नांकित में ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो निम्नांकित जो ग्लोबल लवण का जो सूत्र होगा आपको बताना है NaSO4 × 10H2, NaSO4 × 10H2, NaSO4 × 10H2। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस चैप्टर में इस वीडियो मतलब इस चैप्टर से आपके ओनली 76 क्वेश्चन अभी तक ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, 76 क्वेश्चन। आपके दूसरे पार्ट से आपके लेसन 2 केमिस्ट्री के लेसन 2 से ओनली 76 क्वेश्चन ही आज तक परीक्षा में पूछा है। 76 क्वेश्चन। आपको यह जानकर कैसा लगा? केवल 76 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में है, 76 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि यार इन सभी 76 क्वेश्चनों को आप हर हाल में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अंत में आते आप अभी के लिए 2 लाइन कहते हैं, रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको थकना नहीं है, इन 76 क्वेश्चन को हर हाल में आप कंप्लीट करके एग्जाम देने जाइए, और ऐसे ही हर चैप्टर का पोस्टमार्टम करके हम आपके सामने लाएंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सके और शानदार वीडियो ला सके। तो आज के लिए इतना ही, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, हम आपसे विदा होंगे। चलिए बाय।